हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, हमारा लगेज देख के तो समझ ही गए होंगे हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने। तो ये है 26 तारीख चलो रे, चलो 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 रे, चलो 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 रे, चलो 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 रे। हाय करो पीछे जाके वहाँ से चलो 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 हाय करो। हाय बहुत मजा आता है। आज जाएंगे घूमी घूमी करने। हम और हम बहुत दूर जाना है बिल्कुल। और फरीदाबाद भी दूर हो जाएगा और परसों आएंगे हम। और मेरा बच्चा कब से जिद कर रहा है। उन्हें पता था कि वीडियो बन रही है तो और आपको भी जाना है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कैब बुक कर रहे थे मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि हमें हमारे घर से स्टेशन दूर है तो हमें मेट्रो से जाना पड़ेगा। वो भी एक मेट्रो चेंज करके दूसरी मेट्रो से जाना पड़ेगा, 2 मेट्रो बदलनी पड़ेगी। तो हम आ गए इधर मेट्रो स्टेशन और फिर यहाँ बच्चे अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेट्रो में बैठ गए। मेट्रो में बहुत कम ही पैसेंजर थे क्योंकि रात का टाइम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बच्चे अपना आराम से इधर उधर भागा दौड़ी खूब कर रहे थे। मेट्रो में भी उनको था कि अब जल्दी से हम बड़ी ट्रेन में बैठे और फिर हम आ गए यहाँ लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी मेट्रो आने का वेट कर रहे थे, जबकि अभी 10 मिनट का टाइम दिखा रहा था मेट्रो में। और आन्या अपना पापा से बार बार पूछ रही थी कि पापा कितने बजे को आएगी, क्या हुआ, कब आएगी मेट्रो। बार बार टाइम देख रही थी कि इतने मिनट हो गए, इतने मिनट हो गए। फिर पूछ रही थी कि कितने मिनट बाद आएगी। पापा बताए कि 10, 9, फिर 8, फिर 1 जब हो जाएगा जब आएगी। वो अपना खड़ी होकर टाइमिंग देख रही थी। फिर आ गई थी मेट्रो दूसरी वाली। फिर हम बैठ गए यहाँ। इसमें तो थोड़े पैसेंजर थे तो सीट वीट ज़्यादा नहीं थी। फिर बच्चों को सीट मिल गई थी, इसके पापा को भी मिल गई थी, मुझे भी मिल गई थी। फिर हम इसके बाद आ गए स्टेशन पे, निज़ामुद्दीन स्टेशन। और ये रही हमारी ट्रेन। ट्रेन भी आ गई थी लेकिन हम थोड़ा लोगों के उतरने का वेट कर रहे थे कि लोग उतरे, फिर उसके बाद हम अपना ट्रेन में बैठेंगे। उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में। बच्चे अपना आते ही हमने कहा कि हमें भाई ऊपर की सीट पे बिठा दो। हमने ऊपर की सीट भी बुक कर रखी थी दोनों। बैठ गई और तुरंत चिप्स विप्स निकाल लिया कि हमें तो भाई चिप्स विप्स खाना है। भले रात के 12 बज रहे हो पर उन्हें खाना था कि हमें तो हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम खाएंगे। ये रही मैं और इसके पापा ऊपर चादर वादर लगा रहे थे कि अब क्या, रात का टाइम था तो सब लोग सोते ही, खाना पीना तो कुछ खा ही नहीं। और हम यहाँ उतर चुके थे सुबह के 6 बजे देहरादून स्टेशन पे। देखिए ये है देहरादून स्टेशन। यहाँ पे तो बहुत ही शांति थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ के स्टेशन पे। और बच्चों को भी जैसे तैसे सुबह उठाया, उठ तो नहीं रहे थे पर सुबह उठा दिया और हम बस करके फिर आ गए ये मसूरी। ये देख सकते हैं मसूरी का है बस स्टैंड। अब यहाँ से उतरने के बाद हमारा था होटल 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो हमें या तो कैब वैब करनी थी या फिर रेंट पे गाड़ी कोई लेनी थी तो हम जाते। और फिर सुबह के बज रहे थे 7:30। तो हमने सोचा कि पहले चाय वाय थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद होटल चलेंगे। फिर हमने यहीं पे एक होटल में चाय पी और पराठे खाए। और फिर बच्चों को खिलाया तो बच्चों ने तो खाया नहीं, बच्चों का पैक करा लिया। हमने कहा कि होटल पहुँच के बच्चे खा लेंगे। और ये रहा हमारा होटल। हम आ चुके थे होटल में और बच्चे अपना आगे आगे जा रहे थे, जैसे इन्हें सब पता है कि कहाँ क्या है। इसके पापा भी चले गए थे जाके रिसेप्शन पे पता करना था। हम सुबह के कितने बजे, 8, साढ़े 8 बजे आ चुके थे होटल, जबकि चेक इन का टाइम तो शायद हमारा 2 बजे का था। लेकिन इतना कौन वेट करता, हम कहाँ रहते। फिर हमने कहा कि हम रिसेप्शन पे बात करके जल्दी ही अपना ले लेंगे कमरा। इसके पापा रिसेप्शन पे बात कर रहे थे कि भाई हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, हमें कमरा जल्दी से दिला दो। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी तो कोई कमरा खाली नहीं है, फिर भी हम देखते हैं अगर कोई जाता है तो तुरंत आपको देते हैं। तब तक यहाँ पे बहुत, फिर भी काफ़ी बैठने की जगह थी, आराम करने की जगह थी। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी पर ये था कि थोड़ा अपना कमरा मिल जाए तो आराम से फ्रेश वगैरह हो लें, नहा धो लें। इधर
खूब अच्छी धूप आ रही थी, सोफ़े वगैरह लगे थे कि जो भी गेस्ट अपना आए तो बैठे आराम करें। हम भी खुद आके पहले तो थोड़ी देर बैठ के आराम किए, फिर उन्हें रिसेप्शन वालों ने चाय पानी कॉफ़ी वगैरह भिजवाया, फिर वो पिया। उसके बाद थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ। फिर बाहर का जो नज़ारा था इतना खूबसूरत था कि फिर हमें तो यहीं अच्छा लग रहा था। ये हो रहा था कि चलो कोई नहीं, आधा 1 घंटा यहाँ बिताएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा था, बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुबह की सुनहरी धूप, अ, ऊँचे-ऊँचे पर्वत, पहाड़ और अच्छी खूब ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप में अच्छा लग रहा था। कोई ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी और सुबह की तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बच्चे तो देखिए कैसे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो थक गए थे। रात में भी 4-5 घंटे सोए थे। मैंने कहा कि तुम लोग तो थोड़ी देर यहीं आराम कर लो। फिर मैंने यहीं पे इन लोग को थोड़ा बहुत पराठा भी खिलाया और मैंने बाहर का व्यू कैप्चर किया। मैंने कहा थोड़ा-सा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है तो फिर वीडियो तो बनाना बनता ही है। और बच्चे कहाँ आराम कर रहे थे, तो इधर-उधर भाग रहे थे। फिर मैं इसके पापा का वेट कर रही थी कि आए तो फिर चले आए अपने कमरे में थोड़ी देर बाद। फिर इसके पापा भी थोड़ी देर बाद आ ही गए थे, रिसेप्शन पे बात-वात करके। फिर मैं बच्चों को अपना लेके बाहर धूप में एंजॉय कर रही थी, बाहर का नज़ारे देख रही थी, वीडियो वगैरह भी बना रही थी कि अच्छा लग रहा था बहुत ही। और होटल भी बहुत सुंदर था। फिर बच्चे अपना इधर-उधर भाग रहे थे, डर भी लग रहा था कहीं निकल ना जाए, इतने बड़े होटल में कहाँ ढूँढेंगे। फिर भी आस-पास ही थी, कोई ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी। उनको भी पता था कि मम्मी-पापा नहीं है तो हम कहाँ जाएँ। और आप देख सकते हैं बाहर का, आपको घर बैठे ही मसूरी के बाद पहाड़ों की वादियों का नज़ारा देखने को मिल सकता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सीन है। और सच कहिए तो असली सुकून शांति तो पहाड़ों में आके ही मिलती है। दिल्ली जैसे शहर में तो इतना शोर शराबा पॉल्यूशन है कि पूछिए ही मत। वहाँ से आने के बाद यहाँ तो बहुत ही हमें सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था क्या ही है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध, यहाँ का वातावरण शुद्ध, यहाँ का सब कुछ ही बढ़िया लग रहा था। ऐसा लगता है वहाँ की दिल्ली की तो ऐसी हवा हो गई है कि वहाँ तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। लेकिन भाई यहाँ पे तो हाँ, ऐसा लगता है कि असली प्रकृति तो यहीं है। प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना है तो पहाड़ों में ज़रूर जाएँ और हम वहाँ महसूस करें प्रकृति को, कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है और लोगों ने मिलके उसको कैसा दूषित बना रखा है। असली प्रकृति तो ये है जो हमें जीवन का आनंद देती है। लेकिन भई दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर में तो लोगों ने इसको क्या ही बना रखा है कि वहाँ रहना, साँस लेना तक दूभर हो गया। बाहर निकलने पे वहाँ तो ऐसा लगता है कि साँस लेने पे सीने में जलन होने लगती है, आँखों में जलन होने लगती है। कुछ दिन से तो ऐसा हो रखा था बहुत। तो यहाँ आके तो हमें बहुत सुकून फ़ील हुआ। इसके बाद हम आ गए रिसेप्शन पे। रिसेप्शन वाले भैया से कहा कि हमें भाई जल्दी से कमरा दिला दो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। फिर वो बोले कि ठीक है। फिर तब तक उसके पापा जिम विम दिखाने ले गए बच्चों को कि चलो इसमें थोड़ा बहुत खेल कूद लेंगी तो अपना उनको थोड़ा टाइम पास होगा। फिर जिम तो कौन ही करे, सुबह सुबह ऐसे ही थके हुए थे। फिर थोड़ी वीडियो वीडियो बनाई, यहाँ पे बच्चों के फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। और फिर अब बच्चों का था थोड़ा-सा पार्क पास में, तो बच्चे कहने लगे हमें पार्क में ले चलो, झूला झूलना है, झूला झूलना है। तो फिर पापा से बोले कि चलो थोड़ी देर वहाँ भी धूप ले लेंगे और बच्चे झूल भी लेंगे, पार्क भी देख लेंगे होटल का। होटल तो बहुत ही बड़ा था, पूरा घूमने में तो भैया हम बहुत थक जाते। हमने कहा नहीं, मेरे से तो ज़्यादा चला नहीं जाता। मैंने कहा कि बच्चों को बस पार्क ले चलो, वहीं से फिर अपना अपने कमरे में चलेंगे। फिर भैया अब रास्ता तो देख ही सकते हैं कि पहाड़ में तो एक जगह कोई चीज़ बन नहीं सकती, क्योंकि कभी कैसा रास्ता कभी कैसा है। तो पूरी 19 सीढ़ी कैसे-कैसे रास्ते बना रखे हैं, हर जगह सीढ़ी बना-बना के नीचे तक, बहुत नीचे तक रूम बने हुए थे, ऊपर भी रूम बने हुए थे, छोटे-छोटे रिसॉर्ट टाइप के। और जहाँ जगह थी वहाँ वैसे बना रखा था। और ये था बच्चों का पार्क। बच्चों ने आते ही अपने, उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपना पार्क के में झूला झूलने में लग गई। कभी स्लाइड कर रही, कभी स्विंग कर रही, कभी कुछ कर रही। मैं तो आके बैठ गई थी, क्योंकि भाई मुझे तो
थकान सी लग रही थी सीढ़ियों से उतरने के बाद। तो उसके पापा उन बच्चों के फ़ोटो वोटो खींच रहे थे वहाँ बिठा के, वो भी थोड़ा झूले पे बैठ के अपना मोबाइल वोबाइल चला रहे थे, इधर बच्चे अपना झूलने में लगे हुए थे। देखिए, और वही यहाँ पे क्या था कि जंगल भी थे आसपास में, जंगल क्या मतलब पेड़ पौधे, इस वजह से यहाँ पे बंदर और लंगूर भी बहुत ही ज़्यादा थे। और उनका डर बस ये लग रहा था कहीं मोबाइल वोबाइल ना छीन लें। और फिर हम आ गए, हमें इस होटल का स्टाफ आया बुलाने कि भाई अब चलो, अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो हमारा लगेज वगैरह लेके हमें हमारा रूम दिखाने लेके चला गया, और हमारे रूम तक ले गया हमें पहुँचाने। ये सेवा तो अच्छी लगी मेरे में होटल तो, ये बहुत ही इसका जो भी रूल था बहुत अच्छा लगा। अब तक जितने भी होटल में रहे, इस होटल का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इसकी जो सर्विस थी बहुत ही अच्छी थी। अगर हम लोग रूम से एक भी कॉल करते थे वो तुरंत आ जाते थे, कोई भी दिक्कत हो कोई भी तुरंत आके पूछ जाते, सही कर जाते हैं, या फिर मतलब किसी प्रकार की कोई हमें परेशानी नहीं हुई वहाँ पे। वो हमारा लगेज जितनी बार ले जाना हो ले जाते, छोड़ जाते, और जितनी बार कमरे की क्लीनिंग कराने को वो लोग आके कर जाते थे। ये देखिए हमारा होटल, इधर सबसे पहले तो दे रखा था छोटा सा किचन, उसके बाद वॉशरूम था, ये था हमारा कमरा, ये था बेड, और उसके पास था सोफ़ा, और ये बड़ा सा मिरर लगा हुआ। इसके बाद किचन में दे रखी थी एक माइक्रोवेव, इधर थोड़े बर्तन, नीचे छोटी सी फ्रिज भी रख रखी थी, ड्रावर में बर्तन रखे थे, केटली रखी हुई थी गर्म पानी की। और ये था बाथरूम, और बाथरूम में तो गीजर वगैरह तो पहले से उन लोगों में रहता है, गर्म पानी या आ रहा था। उसके बाद बच्चे तो अपना आते ही उनको तो था कि हम जल्दी से फिर चिप्स विप्स लेके बैठ जाए खाने, वो सब बैग वैग खोल के अपना खाने पीने का सामान निकालने लगी। और इसके पापा को तो था कि जल्दी से टीवी चल जाए, तो वो अपना होटल के स्टाफ से टीवी चलाने की कहने लगे कि भाई टीवी चला दो, उसमें न्यूज़ वगैरह लगा दो और हमें बता दो कैसे चैनल चेंज वगैरह करना है। और ये थी बालकनी, बालकनी से बाहर का भी व्यू बहुत अच्छा था। बालकनी में भी दो चेयर वगैरह लगा रखी थी, कपड़े डालने के लिए स्टैंड भी रखा था। लेकिन यहाँ बैठने में थोड़ा सा वो था कि यहाँ बंदर वगैरह का थोड़ा डर लगता था, बंदर आ जाते थे, तो हम ज़्यादा इसमें बैठते नहीं थे कि भाई उनका क्या भरोसा कुछ कर ले। और ये इसके पापा स्टाफ से कुछ बात बात कर रहे, टीवी स्टार्ट करा रहे थे, इधर बच्चे अपना सब नूडल वूडल निकाल के बैग में से बैठ गए, चिप्स निकाल के बैठ गए। देखिए इनको कोई वो नहीं है कि अभी हमें नहाना धोना है, उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो अपना खाने में लगी थी। और फिर हमने बच्चों को, अब फिर मैं खिला उला के मैंने कहा कि थोड़ा सा जल्दी से नहला धुला दूँ और आधा एक घंटा आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम घूमने को निकलेंगे, क्योंकि भाई घूमने ही आए हैं तो होटल में तो रहेंगे नहीं। मैंने कहा बच्चों से जल्दी से खा लो। फिर इसके पापा बोले कि चलो मैं थोड़ा सा चाय कॉफ़ी बना देता हूँ, पी के थोड़ा सा सही लगेगा। मैंने कहा हाँ चलो बना लो, जब है सब चीज़ तो यहाँ की किचन तो इसके पापा ने ही संभाल रखी थी, वही अपना बनाए, बच्चों को नूडल बनाए, मेरे लिए कॉफ़ी बनाए, अपने लिए बनाए। बच्चों को नूडल तो बहुत पसंद होता है, हमने अपना नूडल खाया थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग भी चाय कॉफ़ी पी के फिर नहा धो के हो गए तैयार। और इसके पापा भी तैयार अभी नहा रहे थे, वो अपना नहा, मैंने बच्चों को तैयार कर लिया था। और फिर बच्चों के लिए तो बैग वैग भी लगाना पड़ता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत सामान रखना होता है खाने पीने का। उसके पापा गेट बंद कर रहे थे क्योंकि वहाँ से बंदर वंदर आने का वो था। उसके बाद हम निकल गए बाहर कमरे से जाने के लिए, होटल से बाहर निकल कमरे से बाहर जाने के लिए भी थोड़ा दूर चलना पड़ता था, क्योंकि जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी वहाँ दूर थी। फिर हम बाहर निकले तो कुछ सेल्फी पॉइंट वगैरह बने थे होटल में, तो हमने कहा कि थोड़ा सा यहाँ भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लेते हैं। तो यहाँ हमने कराई फ़ोटो वोटो क्लिक। और ये देखिए इसके पापा, इसके और बच्चे तो आगे आगे भाग जाते हैं, चलने में ये लोग संग चलते हैं, मैं तो पीछे पीछे रह जाती हूँ। मेरे से भाई ज़्यादा फास्ट नहीं चला जाता, क्योंकि उतनी चलने की आदत है नहीं। और फिर ये एलिफेंट दिखा तो बच्चों ने कहा कि हमें इसके साथ फ़ोटो क्लिक करानी है, तो फिर पापा ने इसके इनके साथ इनकी फ़ोटो क्लिक करी।
और फिर हम इसके बाद चल दिए एक यहाँ पे मसूरी झील फेमस थी, तो हमने कहा कि चलो सबसे पहले वहीं चलते हैं, क्योंकि बच्चों को बोटिंग वगैरह करनी थी। बच्चे कह रहे थे नहीं हमें तो बोटिंग करनी है। तो हमने कहा कि चलो फिर सबसे पहले वहीं झील पे चलते हैं। तो हम फिर अपना गाड़ी लेके चल दिए थे वो मसूरी झील पे, जो कि हमारे होटल से भी 7-8 किलोमीटर दूर था। भाई यहाँ पे पहाड़ों में आप चले जाइए किसी भी पॉइंट पे, पर वहाँ जाने के बाद आप कितने भी गाड़ी से जाइए, अब वहाँ आप जाने के बाद आपको चलना ही पड़ता है, चाहे ऊपर चढ़ना पड़े या फिर नीचे उतरना पड़े। मेन पॉइंट पे आपको ये नहीं कि आपने पहुँचे और बस आपको वहाँ का व्यू देखने को मिल जाएगा, नहीं भाई, इतना चलना पड़ता है कि फिर वहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल थक जाते हैं। पर क्या है, लोगों को देखना होता है तो जाना तो पड़ता है, इतनी दूर आए हैं तो। भाई झील पे भी बहुत नीचे उतरना था, सीढ़ियों से उतरने के बाद तो झील थी। फिर उसके बाद फिर बच्चों की जिद पे तो हमें तो जाना था। मैं तो कह रही थी कि ऊपर से ही देख लेते हैं, इसके पापा कहे नहीं जब आए तो चलो चलते हैं। अब देखिए लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं और हम भी सीढ़ी से धीरे धीरे उतर ही रहे थे। इधर छोटा सा वो एक वाटरफॉल भी था, हो रहा था। फिर हम आ गए थे धीरे धीरे करके नीचे हिल पे। फिर हमने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई। और ये देखिए वाटरफॉल हो रहा था। भाई वाटरफॉल तो यहाँ जगह जगह देखने को मिलता है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना वाटर और फिर वो जाता कहाँ है ये भी समझ में नहीं आता है। और फिर हमें बच्चों के लिए टिकट ली बोटिंग की, और हम बोटिंग करने के लिए बैठ गए। इधर इसके पापा और आदमी अन्य बैठे थे, इधर मैं और आदमी बैठे थे। हालांकि कोई बोटिंग नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड का मौसम है तो कौन ही करे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। पर जो भी था हमें तो कराना था क्योंकि हमारे बच्चों का मन था, तो हमने कहा चलो कर देते हैं। ठीक थी, धूप भी थी, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगी, पर बच्चों के हिसाब से तो ठंड थी। तो इसके पापा तो भाई कह रहे थे कि मैं तो 5-10 मिनट करके जल्दी से चलूँगा क्योंकि बच्चों को फिर और दूसरे पॉइंट पे भी लेके जाना था। पर बच्चे नहीं मान रहे थे, उनको बस इसी में एंजॉय आ रहा था। नहीं पापा वो अभी थोड़ी देर और कर लो, पापा प्लीज़ थोड़ी देर और कर लो। पर उसमें झील में डक वगैरह थे, उनको देख के खूब खुश हो रहे थे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बार बार इन्हें देखना पड़ रहा है कहीं इधर उधर वो पानी में हाथ ना डालें या कुछ ना करें। और वो तो डक देख के खूब खुश हो रहे थे, उनको बार बार पकड़ने का वो कोशिश कर रही थी। इसके पापा कह रहे जल्दी से भाई करो, मैं तो अब नहीं कर रहा, मेरे पैरों में दर्द होने लगा, क्योंकि वही कर रहे थे बोटिंग। फिर जैसे तैसे बच्चों को संभाला, फिर हम एक पॉइंट पे और गए थे। इसके बाद हम आ गए थे घर, रात के वो बज गए थे 7, क्योंकि भाई हम बहुत थक गए थे। तो हमने कहा कि आज तो ज़्यादा नहीं घूमेंगे, अगले दिन पूरे दिन जो भी बचे पॉइंट है वहाँ घूम लेंगे। फिर बच्चे तो आके वो कर लिए, आराम कर रहे थे। फिर ये था रात का टाइम, खाना वाना हम खा के आए थे और हमने किया फिर सोने की तैयारी। और अब हम सो गए थे। ये रहा अब सुबह का टाइम। और बच्चे अभी सो रहे थे, मैं तो उठ चुकी थी। इसके पापा तो मेरे से भी पहले जग गए थे, वो अपना चाय कॉफ़ी सब पी भी लिए थे, गर्म पानी वगैरह। मैं तो भाई मुझे तो उठा ही नहीं जा रहा था, इतना पैरों में पेन हो रहा था, क्योंकि चलने की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो उठते हैं, थोड़ा सा नहा धो लेंगे तो फ्रेश लगेगा। इसके बाद मैंने बालकनी खोली, थोड़ा सा बाहर सुबह की हवा मैंने कहा कि लगेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, धूप और हवा ली। और बाहर का देखिए व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ तो कुछ सुबह जल्दी भी हो जाती है और धूप भी जल्दी निकल जाती है। बहुत ही अच्छी धूप निकली थी और बाहर का व्यू देख के थोड़ा सा अच्छा लगा बहुत। और उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर, मैंने कहा चलो फिर गर्म पानी पीती हूँ। मैंने किया गर्म पानी और उसके बाद इसके पापा बनाए चाय कॉफ़ी, तो फिर हम चाय कॉफ़ी वगैरह पिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत तो भाई गर्म पानी से ही होती है, चाहे कहीं भी रहें। और ये देखिए आ गए लंगूर महाराज। यहाँ पे इनका बड़ा आतंक था। ये अपना आके बार बार बैठ जाते और ये अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अंदर दिख रही थी खाने पीने की चीज़ें। ये तो कहिए कि गेट लॉक था, नहीं तो वो अंदर भी आ जाते। मैंने कहा कि ला इनकी भी थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। और वो खूब मज़े से वीडियो भी बनवा रहा था, उसको दिख रहा था कि हम वीडियो बना रहे हैं। बच्चे तो खूब ही खुश हो रहे थे इनको देख के।
और ये अपना आराम से बैठ के यहाँ हमें देख रहा था। और ये हम लोग नहा धो के हो गए तैयार अगले दिन। बच्चों को भी कर लिया था तैयार, इधर मैं भी हो गई थी तैयार और इसके पापा भी हो गए थे। इसके पापा बोले कि चलो अब जल्दी निकलेंगे क्योंकि आज का दिन ही है, फिर सारे जो भी पॉइंट बचे हैं वो घूम लेते हैं। जल्दी निकलेंगे तो जल्दी घर आएंगे फिर। नहीं, यहाँ शाम को तो घूमने लायक नहीं था क्योंकि बहुत ठंड थी। होटल में तो नहीं थी पर बाहर तो भाई बहुत ही ठंड थी। दिन में तो कितना भी जाओ तो धूप थी तो उतनी ठंड का पता नहीं लगता, पर शाम को तो भाई बहुत ठंड थी। फिर हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। यहाँ पे एक फेमस है कैंपटी फॉल और एक कोई कंपनी गार्डन है। तो हमने कहा कि चलो पहले गार्डन चलते हैं, बच्चों को थोड़ा वहाँ पहले अच्छा लगेगा, झूले वूले झूल लेंगे तो, क्योंकि इनको तो अपने मतलब की चीज़ें चाहिए। ये अटल उद्यान के नाम से था भाई, लेकिन पहले तो भाई कहीं भी जाओ झील पे या फिर गार्डन में वहाँ पे टिकट तो लगती ही लगती है। तो हमने लिया यहाँ बच्चों की टिकट वगैरह अपनी भी, और फिर हम अंदर एंट्री करके देखिए अंदर ये फाउंटेन है। और यहाँ पे फिर हमने कराया फ़ोटो क्लिक क्योंकि अच्छा सीन था तो भाई फ़ोटो तो बनती है। फिर यहाँ बच्चों को देख के झूले वगैरह, वो तो फिर फ़ोटो खिंचाने के नाम पे तैयार ही नहीं, हमें तो झूले पे बैठना है, हमें तो झूले पे बैठना है। मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत कहीं कहीं जहाँ अच्छे व्यू है वहाँ तो फ़ोटो क्लिक करा लो, लेकिन वो तो भाई अपनी ज़िद पकड़ी थी नहीं हमें नहीं कराना। यहाँ पे उन्होंने एक भी फ़ोटो अच्छे से नहीं कराई, हर जगह मुँह बना बना के रोए जा रही थी। फिर ये सब फ्लावर वगैरह लगे हुए थे बहुत सारे, बहुत जगह की तो मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, कहीं कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। जैसे तैसे थोड़ी बहुत टाइम मिल जाए तो वीडियो बना लेते हैं क्योंकि बच्चों के साथ तो फिर बच्चों को भी देखना ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके पापा बच्चे देखते हैं ज़्यादातर तो। और ये रहा यहाँ पे वाटरफॉल का एक सीन था, वो था तो बहुत ज़्यादा बड़े लेकिन अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। यहाँ पे तो भाई वो लोगों की बहुत ही भीड़ थी, सब लोग फ़ोटो क्लिक क्लिक कराने के लिए बैठे हुए थे। हम भी सोच रहे थे, फिर हमने भी कराई थोड़ी बहुत फ़ोटो। ये देखिए ये सब फ्लावर वगैरह लगे हुए थे। वहाँ पे आंटी वांटी खड़ी थी, भाई कोई तोड़े नहीं। पर यहाँ पे एक छोटी सी झील थी, बच्चे तो यहाँ भी जिद कर रहे हैं हमें बोटिंग करनी है। हमने कहा कि नहीं नहीं यहाँ तो नहीं करेंगे, टाइम इतना नहीं है क्योंकि बोटिंग करने में टाइम लगेगा और फिर दूसरे पॉइंट पे भी जाना था। यहाँ खाने पीने की चीज़ फूड कोर्ट वगैरह भी बने हुए थे थोड़े से, हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया वहाँ पे। फिर बच्चों को मैंने कहा कि चलो उनके मतलब का थोड़ा जो झूला है झूला देते हैं तो थोड़ा खुश हो जाएंगे वो, क्योंकि उन्हें तो अपने मतलब की चीज़ चाहिए। फिर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट था वहाँ बैठ गए और बच्चों को इसमें टिकट कटा के कर दिया कि भाई जितनी देर खेलना है खेल लेंगे 10-15 मिनट, फिर उसके बाद चलते हैं। बच्चे तो अपना उसमें खूब इंजॉय कर रहे थे, वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि नहीं हमें इसमें से नहीं निकलना है। लेकिन कितनी देर तक उनका भी टाइम होता है, वो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखते हैं उसमें। फिर वो कह रहे थे कि भाई उसमें कोई ज़्यादा बच्चे नहीं थे तो फिर वो भी कह रही थी कि चलो कोई नहीं खेल रहे तो खेलने दो, थक जाएंगे तो अपने आप निकल जाएंगे। वो आनवी तो अपना कम ही कर पाती है क्योंकि छोटी है, आन्या बार बार वो स्लाइड कर लेती है, वो इंजॉय ज़्यादा करती है। फिर इसके बाद हम अब आ गए थे पार्क से बाहर। हमने कहा कि अब चलो चलते हैं कैंपटी फॉल। वही वहाँ से कैंपटी फॉल था 15-16 किलोमीटर दूर। ये देखिए हम आ गए थे कैंपटी फॉल। और यहाँ तो भाई वहाँ हमने जहाँ गाड़ी पार्क की उससे कम से कम 200-250 नीचे सीढ़ियाँ चल के नीचे आना था। भाई मैं तो सीढ़ी देख के घबरा गई, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी। लेकिन लोगों से पूछा कि भाई नीचे का सीन क्या अच्छा है, हमने कहा नहीं बहुत अच्छा है, अब एक बार जाके देखो। मैंने कहा चलो तब तो चलते हैं। भाई हम गए, लेकिन वाकई में बहुत ही सुंदर सीन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें तो। और नहीं ये था कि गर्मी के दिन में तो यहाँ बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि गर्मियों में तो नीचे वहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह मिलते हैं, चेंज करके आप खूब इंजॉय करो, नहाओ घंटे 2 घंटे। लेकिन सर्दी थी तो इस चक्कर में नहा तो कोई नहीं रहा था। हाँ लेकिन देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लोग यहाँ गए थे, हमें तो लग रहा था कि सर्दी में कोई आया नहीं होगा भाई, लेकिन घूमने वाले लोग तो कोई भी मौसम हो जिसको जाना है वो जाता ही है। और हम तो बस खड़े होके देख रहे थे कुछ देर तक, भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी।
और मैंने तो कुछ देर वीडियो बनाया इसका, फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराई। बच्चों का भी पकड़ना था, डर लग रहा था कि कहीं नीचे गिरा गए तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे तो बार-बार भाग रहे थे वहाँ, उनको लग रहा था कि जाके हम पानी में नहाएँ। और इसके बाद हम आ गए थे रात को घर 7 बजे तक। घर स क्या मतलब होटल के कमरे में। और भई थक के आज भी बिल्कुल पूरी तरह थक चुके थे। अब ये था कि बस जल्दी से सो जाएँ और हम अब सोने की तैयारी में सो भी गए। ये रहा हमारा फिर अगला दिन निकलने वाला। हम लोग नहा धो के हो गए थे तैयार, बच्चों को भी कर लिया क्योंकि आज हमें करना था चेकआउट। चेकआउट का टाइम तो ख़ैर 11 बजे था, पर हमने कहा कि हमारी ट्रेन थी फिर देहरादून से 5 बजे की। लेकिन ये था कि टाइम से निकल लेंगे तो सही है, ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी हम 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ से निकल लिए थे क्योंकि आज सुबह तो कहीं जाना नहीं था, ये था बस चेकआउट करके स्टेशन जाना था। फिर हमने सारे सामान की पैकिंग वगैरह कर ली। इसके पापा बोले कि चलो चलते वक़्त हम लोग एक-एक कॉफ़ी पी लेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो इधर हम इसके पापा कॉफ़ी बना रहे थे और मैं अपना सामान वगैरह पैक कर ली, फिर हम निकल लिए। इसके पापा रिसेप्शन पे चेकआउट करा रहे थे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है। फिर मैं इधर बैठ गई थी थोड़ी देर को, मैंने कहा आप करा लो फिर चलते हैं। और बच्चे भी उनके साथ ही थे। फिर हम चल दिए। मसूरी का ये है कौन-सा मॉल रोड। यहाँ पे बैठने बैठने की जगह है और यहाँ पे भी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो इसके पापा बोले कि जो गाड़ी हमने ली थी उसको भी देना था, तो वो बोले कि तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं उसको गाड़ी दे के आता हूँ। और यहाँ पे भी ऐसे टाइम पे सफाई हो रही थी तो हम फिर वहाँ से निकल लिए और फिर बस में यहाँ से खाना-वाना खा के हम बस में बैठ गए देहरादून के लिए। इसके बाद अब देहरादून हम आ गए क्योंकि देहरादून से हमारी थी 5 बजे शाम की ट्रेन, 4:50 की ट्रेन शताब्दी थी। और ये भई बस में तो यहाँ चलना इतना ही मुश्किल होता है, इतना टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था सारा खाना-पिया निकल जाएगा। ये तो शुक्र था कि किसी ने वोमिट नहीं की, बट वोमिट जैसा सबको लग रहा था। बच्चे तो बिल्कुल ऐसे सुस्त हो गए थे। अब तभी जी बहुत ख़राब हो रखा था। फिर जल्दी से ये हो रहा था देहरादून आए, हम उतरे, तो फाइनली हम लोग उतर गए, स्टेशन आ गए। हमारी ट्रेन भी लग चुकी थी प्लेटफ़ार्म पे, बट ट्रेन अभी क्लीनिंग वगैरह होनी थी उसमें। और इधर बच्चे ना, इनका भी बहुत बुरा हाल हो रखा था बस में आने के चक्कर में। भाई पहाड़ों में तो बहुत ही ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और फिर हम भी बैठ के यहाँ वेट कर रहे थे। इसके पापा बोले कि चलो टाइम पास करने को कुछ मैं बाहर से लेके आता हूँ, मूँगफली वगैरह 1 घंटे 2 घंटे तो टाइम पास करना ही है। तो फिर अपना बाहर चले गए थे लेने के लिए। और मैं बच्चों को लेके यहाँ बैठ के वेट कर रही थी। बच्चे कह रहे थे जल्दी ट्रेन में चलो चलते हैं। मैंने कहा ट्रेन नहीं, अभी वो क्लीन नहीं हुआ है। फिर हम आ गए ट्रेन में। ये थी हमारी सीट 15-16 नंबर थी। फिर हम अपनी सीट पे बैठ गए। ये देखिए आन्या, ये रही आन्वी, ये रही मैं, उसके पापा। और तो भाई ये हो रहा था कि जल्दी से घर पहुँचे। अब हम लोग बहुत थक चुके थे, पूरा दिन हो चुका था। और ये रहा हमारा ला बाय।